मारगला इस्लामाबाद से शुरू होने वाला वो सरसब्ज पहाड़ी सिलसिला जिसे फुट हिल्स ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। मारगला के इन पहाड़ों की तवालत लगभग पौने 200 मुरब्बा किलोमीटर है। साल 1980 में मारगला को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ये पहाड़ी सिलसिला वफाकी दारुल हुकूमत को सूबा खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ता है। मारगला का ये सिलसिला टेक्सला और खानपुर से लेकर हरिपुर, एबटाबाद और मरी तक फैला हुआ है। इसकी ज्यादा से ज्यादा बुलंदी 5262 फुट है। ये मुकम्मल तौर पर सरसब्ज इलाका है जो अपने अंदर बेपनाह खूबसूरती और वुसअत समोए हुए है। इस्लामाबाद के माहौल को मोतदिल रखने में इन सरसब्ज पहाड़ों का कलीदी किरदार तो है ही, साथ ही साथ ये शहर बेमिसाल की खूबसूरती का बुनियादी जुज़ भी हैं। लफ्ज मारगला का एक मतलब तो सांपों का मस्कन है, ताहम कुछ लोगों के मुताबिक ये लफ्ज कदीम दौर के एक हुक्मरान के नाम की मुनासबत से माहिर गला कहलाया और वक्त गुजरने के साथ साथ मारगला हो गया। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की खूबसूरती में मारगला के इन पहाड़ों का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये मुख्तसर पहाड़ी सिलसिला अपने अंदर इंतहाई खूबसूरती और वुसअत रखता है। इस्लामाबाद के अगर माहौल की बात करें तो इस माहौल को बेहतर रखने में भी मारगला के इन पहाड़ों का एक बड़ा हिस्सा है और इस्लामाबाद के माहौल को खुशगवार रखने में ये अहम किरदार अदा करते हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों में वाइल्ड लाइफ तो है ही, लेकिन इंसानी आबादियां भी है, सदियों पुराने देहात भी है, ऐसे ऐसे मुकामात भी हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। इतनी खूबसूरती होने के बावजूद मारगला के इन पहाड़ों को आज तक मुकम्मल तौर पर डिस्कवर नहीं किया जा सका। आज की इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में हम सफर करें और देखें कि ये कितना खूबसूरत है, यहाँ पर कैसे कैसे मुकामात हैं जो विजिट किए जा सकते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आज हम आपको इस्लामाबाद के करीब इंतहाई दिलकश और खूबसूरत मुकामात दिखाने जा रहे हैं। एक बार तो हम आपको दिखा देंगे, लेकिन हमें ये यकीन है कि जब आप इनको देख लेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप खुद भी यहाँ आए और आकर देखें कि मारगला के पहाड़ी सिलसिले में कितनी खूबसूरती और कितनी कशिश है। हिमालयन रेंज में वाक़ ये पहाड़ी सिलसिला खास अहमियत का हामिल है, जो बतदरीज बुलंद होता हुआ पाकिस्तान के शुमाल में दीगर बुलंद पहाड़ी सिलसिलों से जा मिलता है। टेक्सला में मारगला का दर्रा दौरे कदीम से दिल्ली और काबुल के दरमियान सफर के लिए अहम राहदारी के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने इसी रास्ते से गुजरकर हिंदुस्तान पर बारहा यलगार की, जबकि शेरशाह सूरी ने सड़क की तामीर से दर्रा मारगला को काबुल और हिंदुस्तान के दरमियान सफर के लिए सहल बनाया। आज की ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड भी इसी दर्रे से गुजरती है। मारगला एक सिलसिला इको का नाम है। यह हिमालय की फुट हिल्स पर वाक़या है और इसका मतलब जो है कदीम दर्रा मारगला जो है वहाँ से शुरू होता, पड़ीला से आगे घोड़ा गली तक जाता है। इसमें तकरीबन 40 गांव वाक़या हैं। मारगला नाम जो रखा गया ये उन्हों के जो अवलीन बादशाह थे माहिर गला, उनके नाम पर रखा गया और वो 530 का दौर था, इसी वजह से इनको इसको मारगला का नाम भी दिया गया। इस्लामाबाद के ग्रीन कवर में गालिब हिस्सा इन्हीं सरसब्ज पहाड़ों का है। यहाँ ज्यादातर पौधे झाड़ीदार हैं, साथ साथ चीड़, कचनार, आंवला और फलदार पौधे भी पाए जाते हैं। यह है इस्लामाबाद का इंतहाई खूबसूरत गांव तलहाड़, जो मारगला के पहाड़ों में गोहरे नायाब की तरह पोशीदा है। आप जब 20 मिनट की मुसाफत तय करके यहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि ये गांव कितना खूबसूरत है। इसके चारों तरफ पहाड़ हैं, फॉरेस्ट कवर है यहाँ पर और ये वादी इन पहाड़ों के दरमियान किसी प्याले की मानिंद सजी हुई है। अगर इसकी लोकेशन के बारे में मैं आपको तफसीलात बताऊं तो मेरे बिल्कुल सामने इस तरफ मरी का इलाका है, जबकि मेरे दाएं जानिब
इस्लामाबाद की खूबसूरत वादी है, जो कि यहाँ से सिर्फ 20 मिनट की मुसाफत पर है। 20 मिनट में आप यहाँ से इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इस्लामाबाद यहाँ से। तो ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। इन लोगों का ज़रिया मुआश जो है उसका इन्हिसार इस्लामाबाद शहर पर है। यहाँ के लोग रोज़गार के लिए ज़्यादातर इस्लामाबाद में जाते हैं। यहाँ पर काश्तकारी भी होती है। साल भर में 3 फसलें यहाँ से उठाई जाती हैं, जिनमें गंदम, मकई और सरसों शामिल है। सरसों के फूल आपको नजर आ रहे होंगे, जबकि गंदम की फसल जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वादी के बारे में मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये कितनी खूबसूरत है, लेकिन आपको यकीन तब आएगा जब आप इसको अपनी आंखों से देखेंगे। तो इस बार तो मैं आपको कैमरे की आंख से इस वादी का हुस्न दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये हुस्न देखेंगे तो आप मारगल्ला के इन पहाड़ी सिलसिलों में आएंगे और रोड से हटकर इन वादियों और इन देहातों को डिस्कवर करेंगे, क्योंकि हकीकी खूबसूरती तो इन देहातों में ही है, यहाँ के रहने वालों में है। यहाँ के लोग जो हैं खासे मिलनसार है, और अगर यहाँ कोई मेहमान आए तो उसकी आओ भगत भी की जाती है। तो चलें, बातें तो बहुत हो गई, अब आपको इसकी खूबसूरती दिखाता हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो कि वाकई ये इलाके सियाहत के काबिल हैं। तो देखें ये कितना खूबसूरत है। तलाड़ गोजरी लफ्ज़ तलालाड़ से निकला है। इसका मैंने ये निशेब में वाक़या होना, तो ये हमारे जितने भी ये गांव हैं इनसे निशेब में वाक़या है, इस वजह से इसको तलाड़ का नाम दिया गया। तल्हाड़ गांव के ज्यादातर लोग मुलाजमत पेशा हैं, साथ अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए खेती बाड़ी भी करते हैं। ये खेती बाड़ी यहाँ के बासियों के साल भर के अनाज को पूरा करने में मुआविन साबित होती है। ज़्यादातर तो जो है ना, पहले तो तकरीबन 100% जो है ना खेती बाड़ी माल मवेशी ये वो इस पर निसार होता था। तो आजकल जो है ना, क्योंकि बहुत तो दौर ऐसा आ गया कि महंगाई बहुत हो गई है, तो इधर इतना फसलें होती नहीं हैं। नॉर्मल मतलब होता है इसका अपने पैदावार जो है ना, फसल जो भी काश्त करो, तो वो ज़्यादातर लोग जो है ना फिर कोशिश करते हैं कि नौकरी मिल जाए या कोई मेहनत मजदूरी शहर के में जाकर ना तो करें। तो ज़्यादातर तो यही है। पढ़ने वालों की तादाद ज़्यादा है। कोशिश यानी हर बंदे की कोशिश ये है कि मेरा बच्चा या बच्ची पढ़ जाए, लेकिन ये वसाइल नहीं है। आमदनी जो महदूद होने की वजह से वसाइल नहीं है, इसकी वजह से कुछ मतलब बच्चे रह भी जाते हैं। तो ज़्यादातर वालिदैन की कोशिश है कि हम अच्छी तालीम दिलाएं मतलब बच्चों को या बच्चियों को, लेकिन वो दिला नहीं सकते, वसाइल कम होने की वजह से दिला नहीं सकते। ज़्यादातर वो जो है ना कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद में जाएँ। लोकल स्कूलों में टीचरों का ये हाल है कि टीचर बहुत कम है ना। उनको कोई अपने हाई स्कूल में कुछ किया है, लड़कों के स्कूल में कोई टीचर भेजे हैं गवर्नमेंट, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जो बच्चियों का स्कूल है उसमें टीचर अभी भी कम है ना। यहाँ का मौसम गर्मियों में भी मोतदिल और खुशगवार रहता है। दिन में चाहे सूरज आंखें दिखाए, शाम होते ही हल्की हल्की खुनकी महसूस होने लगती है। गर्मियों में ये होता है कि गर्मियों का मौसम हमारे यहाँ जो है ना वो गर्मी तो होती है, इस्लामाबाद की तरह होती है, लेकिन रात जो होती है ना असर के बाद जो है ना वो मौसम चेंज हो जाता है और काफ़ी हद तक जो है ना वो टेम्परेचर गिर जाता है। लेकिन ये है कि दिन को वही होता है हिसाब किताब, तो उसमें गर्मी तो होती है। तो सर्दियों का ये है कि सर्दियों में जो है ना वो बहुत सख्त सर्दी होती है, तो सर्दी के मौसम में हमें आग की ज़रूरत होती है, आग जलानी होती है, तो उसमें उस तरह गुजारा कर लेते हैं या कोई गर्म कपड़े या इस तरह करके। लेकिन ये है कि सर्दी के 3-4 महीने जो होते हैं ना, वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी या इससे पहले अपने नवंबर का महीना भी होता है, ये सर्दी होती है। उसके बाद जो है ना फिर मौसम ज़रा ठीक हो जाता है।
पहाड़ गांव में कुछ देर गुजारने के बाद हमने मुल्हिका गांव गोकीना जाने के लिए बहते पानी के साथ साथ पगडंडी पर ट्रैकिंग शुरू कर दी। ये एक शानदार फैसला साबित हुआ। छोटी सी नदी का शोर और इतराफ के मनाजिर दिल मोह लेने वाले हैं। दरख्तों पर खिलने वाले पत्ते और फूल बहार की आमद की नवीद सुना रहे हैं, जबकि आलू बुखारे के सफेद फूलों ने तो अलग ही रंग सजा रखा है। तलाड़ से हमने शुरू की थी ट्रैकिंग और अब हम गोकीना गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर ये बड़ा खूबसूरत मंजर मुझे नज़र आया। पानी का बड़ा खूबसूरत सा ये पौंड है और इसके साथ ये सामने से पानी गिर रहा है। ये बेसिकली यहाँ पीछे से ही डाइवर्जन लगा के पानी ऊपर ले जाया गया और वहाँ से यहाँ फिर गिर रहा है। क्यों गिर रहा है इसकी भी आपको वजह बताता हूँ। ये मेरे बैकड्रॉप में ना पंचक्की है, जिसे मुकामी ज़बान में जंदर कहते हैं, और ये पानी के फ्लो से चलती है और आटा पीसती है। बदकिस्मती ये है कि अभी ये बंद है। बंद क्यों है? अभी गंदम का सीज़न नहीं है, फसल नहीं आई है ना। अब फसल आएगी तो ये खुलेगा और फिर गांव के जितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ गंदम उगाई होगी वो अपनी सारी गंदम यहाँ ले आते हैं और यहाँ आके फिर उसको पिसवाई करवाते हैं ताकि अगली गंदम तक आने तक उनके घर का दाना पानी चलता रहे। तो ये बेसिकली पानी से चलने वाली पंचक्की है जिसको जंदर कहते हैं। और इसके जो पिसा हुआ आटा है वो इतना जायकेदार होता है, इतना लजीज होता है कि उसकी रोटी खा के मज़ा आ जाता है। लेकिन अब शहरों में ना, जब से बिजली आई है, तरक्की हुई है, तो ये जंदर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब तो बड़ी बड़ी फ्लोर मिल्स हैं जहाँ पर आटा पीसा जाता है, लेकिन ये चीज़ वहाँ नहीं मिलती। तो मुझे ये दिखाई दी तो मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये इस्लामाबाद के करीब भी इतना देसी माहौल है। और जब आप गंदम के सीज़न में यहाँ आए तो ये पंचक्की चल रही होगी, इसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत होती है और लोग यहाँ पिसाई करा रहे होते हैं। और ये पानी जो है ये साफ़ पानी है। ये मुख्तलिफ चश्मे हैं जो मारगला के पहाड़ों में उनका फ़्लो बनता है और ये पानी की एक स्ट्रीम सी बन रही है और ये स्ट्रीम बिल्कुल नीचे वेस्ट की तरफ जा रही है और आगे खानपुर डैम में जाके गिरती है। यानी ये पानी जो साफ़ पानी है खानपुर डैम में जाता है और वहाँ से फिर शहरों को सप्लाई होता है, लोग इसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारा इरादा है कि हम गोकीना गाँव में थोड़ी सी ट्रैवलिंग करेंगे और आपको गोकीना गांव भी दिखाएंगे, वहाँ के लोग कैसे हैं, लैंडस्केप कैसा है। बड़ी डिटेल से मैं आज आपको ना सारा कुछ ये दिखाने जा रहा हूँ। और इसका एक ख़ास मकसद है। ख़ास मकसद ये है कि इस्लामाबाद में रहकर आप वन डे ट्रैवलिंग कर सकते हैं। एक दिन में आप ये सारे नज़ारे जो हैं देख सकते हैं और देख के शाम को वापस इस्लामाबाद जा सकते हैं। तो इस्लामाबाद वाले तो यहाँ ज़रूर आएँ, लेकिन जो दूसरे शहरों से लोग इस्लामाबाद आते हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि कम से कम एक दिन मारगला के पहाड़ों के लिए वक्फ कर दें। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, यहाँ आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चलें आगे का सफ़र शुरू करते हैं। गोकीना गांव तलहाड़ से निस्बतन ज्यादा बड़ा है, ताहम मौसम, माहौल और रहन सहन एक जैसा ही है। गांव की वुसअत की वजह से यहाँ की आबादी और काबिले काश्त अराजी तलहाड़ के मुकाबले में ज्यादा है। यहाँ का ग्रीन कवर और दिलकश महल वकू मुतासिर कुन है। पुरसकून देहाती माहौल में जाकर दिल तो करता है कि शहरों का शोर शराबा छोड़कर यहीं ठिकाना बना लिया जाए, लेकिन हम जैसे सहूलियात के आदी लोग दिन भर यहाँ घूमकर शाम को वापस शहर लौटने को तरजीह देते हैं। इस्लामाबाद से 20 मिनट का सफ़र करके हम आप तक पहुँचे हैं और इंतहाई खूबसूरत जगह पर हम बैठे हैं। तो यहाँ पे हम टूरिस्ट को क्या अट्रैक्शन दें कि जो टूरिस्ट मुल्क के दीगर हिस्सों में जाता है वो इस्लामाबाद से 20 मिनट का ट्रैवल करके यहाँ क्यों नहीं आता? तो उसके लिए हमें उसको कोई अट्रैक्शन देनी होगी। तो इस वैली में आप हमें ये बताएं कि किस किस्म की अट्रैक्शन है? देखिए उसमें टूरिस्ट की यहाँ पे फ़्लो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में।
और उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लग्जरी रेस्टोरेंट्स हैं, इनमें मोनाल है, डाइनो वैली है। तो इन दो की वजह से अब इन टूरिस्ट को स्प्रेड होना है कि उनको इनके अलावा भी चॉइसेस मिलनी चाहिए कि वो एक ज़्यादा रश में गाड़ियों के अंदर और उस तरह से नेचुरल माहौल के अंदर वो अपना सर्वाइव करें। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में टूरिस्ट बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा कभी भी, लेकिन हमें उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी है। अच्छे अच्छे स्पॉट्स हों, कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हों और उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, वॉशरूम्स हों उनके लिए ख़ास तौर पे, तो वो खुश होंगे कि वो करीब तरीन 25 मिनट्स में विद फ्यू लीटर्स वो अपना एंजॉय करके चले जाएं। गोकीना बहुत खूबसूरत गांव है, यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और जो यहाँ के लोग हैं उनका ज़रिया मुआश क्या है, वो कैसे अपना रोज़गार कमाते हैं, क्योंकि ये फसलें मुझे इतनी सफिशेंट नज़र नहीं आ रही। खेत पहाड़ी हैं, छोटे खेत हैं, तो इसके अलावा इनका ज़रिया मुआश क्या है? जी, यहाँ पे तकरीबन जो सबसे बड़ा ट्राइब है वो हमारा अवान है और उसमें सेकंड ट्राइब जो है वो उसमें राजपूत क्योंकि एक ज़माने कदीम से एक सिलसिला चला आ रहा है, तो मोर देन 4,000-5,000 के करीब हाउस होल्ड्स हैं यहाँ पे। तो मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, वापस आ जाते हैं और 10% जो है वो आर्मी रिटायर्ड है जो अपनी सर्वाइवल कर रहे हैं डिफरेंट उससे। तो मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, दे आर वर्किंग इन ऑल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़। एग्रीकल्चर के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये जो लैंड्स आप देख रहे हैं कि इसमें अभी वीट है आपको नज़र आ रही है, तो ये आगे जाके रमज़ान के बाद जून में मई के अंदर ये तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद मकई आ जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे पुराने जो जैतून के दरख्त हैं उन पे अगर कल्टीवेशन कर ले और इसके अलावा यहाँ पे फ्रूट्स लगा दे, यहाँ पे एनवायरनमेंट के हवाले से हर तरह के प्लांट्स लगा दे, प्लांटेशन कर दे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में इसमें ज़्यादा ब्यूटी आ जाएगी जी इंशाल्लाह। मारगला के पहाड़ों में सियाहत के दौरान एक चीज जो हमें बार बार परेशान करती रही वो यहाँ तेजी से फैलने वाली माहौलियाती आलूदगी है। प्लास्टिक बैग्स और रैपर्स यहाँ के खालिस माहौल को तेजी से आलूदा कर रहे हैं। तो इसकी बहुत अपनी जगह इसके इन्वायरमेंटल थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे लोग ज़्यादा आते जा रहे हैं तो गार्बेज और हर चीज़ आपको बिखरी हुई नज़र आती है। तो हमें आने वाले वक्त में इस ब्यूटी को बहुत ही बचाना होगा और हमें कोशिश ये करनी होगी कि हम इस खूबसूरती को हमेशा मेंटेन रखें। तो उसको मेंटेन रखने के लिए सफाई सबसे ज़्यादा हुकूमत को भी चाहिए कि वो ख़ास तौर पे इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करे। गोकीना गांव में हमें एक और पंचकी मिल गई जिसे मुकामी जुबान में जंदर कहते हैं। यहाँ घर की जरूरियात के लिए मकई के दानों की पिसाई की जा रही थी, तो हमने इस मौके को नादिर जाना और कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। अब हमारी अगली मंजिल पीर सुहावा है, ताकि मरकजी सड़क के जरिए खूबसूरत नज़ारों के संग अपने मारगल्ला के सफर को जारी रखा जा सके। लेकिन रास्ते में हमें एक और मुकाम पर रुकना पड़ ही गया। गाड़ी हमने रोड पर पार्क कर दी है और आपको ले आया हूँ एक ऐसे पॉइंट पे जो कि टॉप है गोकीना की, और यहाँ से गोकीना गांव हमें दूर नीचे गहराई में नज़र आएगा। तो बड़ा खूबसूरत व्यू है, लोग बहुत कम आते हैं इस व्यू को देखने के लिए। मैंने सोचा चलें हम ही आपको दिखा देते हैं कि ये व्यू कितना खूबसूरत है। तो चलें देखते हैं कितना खूबसूरत है ये व्यू।
मारगल्ला के पहाड़ी सिलसिले में पीर सुहावा इस्लामाबाद का आखिरी मुकाम है। यहाँ से शहर भर का नजारा किया जा सकता है। कहते हैं कि गुजरे अदवार में एक बुजुर्ग यहाँ बैठकर रियाजत किया करते थे। इसी मुनासबत से ये मुकाम पीर सुहावा कहलाया। गोकीना से होते हुए हम पीर सुहावा पहुंचे हैं। यहाँ पर चाचा जी पकोड़े बना रहे थे, गरम गरम पकोड़े। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, तो मैंने सोचा कि इस बारिश में जो है पकोड़ों का लुत्फ उठाना चाहिए। तो पकोड़े मैंने ले लिए हैं, बड़े गरम पकोड़े हैं। और इस बारिश में पकोड़े खाने का आपको पता है बड़ा ही मज़ा है। लेकिन मैं ये पकोड़े जो मैंने इस्लामाबाद से लिए हैं, मैं इस्लामाबाद में इनको खाना नहीं चाहता। क्यों नहीं खाना चाहता, इसकी वजह मैं आपको अभी बताने लगा हूँ कि इस्लामाबाद से मैंने गरम गरम पकोड़े लिए थे और अब मैं खैबर पख्तूनख्वा में एंटर होने लगा हूँ। तो ये पकोड़े मैं खैबर पख्तूनख्वा में जाके खाऊंगा। और आपको ये भी बताऊं कि इतनी मुसाफत तय करने के बावजूद ये ठंडे नहीं होंगे, ये गर्म ही रहेंगे। तो आप नज़ारे करें, मैं खैबर पख्तूनख्वा में जाके ना ये पकोड़े खाने लगा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसे बहुत से मुकामात हैं जो मारगल्ला के पहाड़ी सिलसिले में सियाहत के लिए अहमियत रखते हैं। पहचान पाकिस्तान के अगले शो में हम आपको ऐसे मजीद मुकामात दिखाएंगे जो कुदरती मुनाजिर के दिलदादा अफराद के लिए अहमियत के हामिल हैं।